और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल हिंसा को लेकर बड़ी खबर, पुलिस का एक्शन जारी है। मौके से पुलिस ने अजीब सा हथियार बरामद किया। अजीब सा, अब अजीब सा हथियार क्यों कह रहे हैं तो आप इसको देखिए जरा। हमला करने के लिए दोनों तरफ से धारदार हथियार है। फॉरेंसिक टीम के हाथ और भी कई हथियार लगे, लेकिन आप इस हथियार को देखिए। ये हथियार जो यहां पर पुलिस अधीक्षक अपने हाथ में लिए बैठे हैं, ये बीच में से पकड़े हैं, बीच में से, और इसके दोनों तरफ चाकू की तेज धार है। दोनों तरफ चाकू की तेज धार है। और अच्छे से आप देखिए, ये तो कमिश्नर साहब है, ये पुलिस अधीक्षक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एरो के साथ, यहां देखिए, एक धार ये चाकू की ये निकली है, एक धार चाकू की ये निकली और दूसरी धार चाकू की ये निकली, और इसको बीच में से पकड़ा है। यानी आप इधर से मारिए या ऐसे मारिए। फिल्मों में कई बार देखा होगा। तो बड़ा एक नया हथियार यहां पर इजाद किया गया और ये रिकवर किया गया है, ये पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे, उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है, जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जेल तक पहुंचाया जाएगा। तो संभल हिंसा के बाद से इलाके में तनाव है। हालांकि पुलिस कह रही है कि शांति व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी और हमने वो कायम करवाई। दंगाइयों की धरपकड़ के लिए पुलिस का एक्शन भी लगातार जारी है। अब तक पुलिस एक्शन में क्या क्या अपडेट है ये हम आपको बता देते हैं। तो यहां पर ऐसे समझिए कि अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में कुछ नाबालिग शामिल है। कल एसपी ने खुद जिनको पकड़ा था वो भी नाबालिग लग रहे। मामले में कई नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ड्रोन फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है जो कैद हो चुके हैं कैमरे में, कोई छुपा नहीं सकता उन्हें। सीसीटीवी फुटेज जो वहां पर थे, अब उससे भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। जो चेहरा ढाक कर आए थे उनकी सबकी पहचान की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यानी एनएसए, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है, यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो संभल में इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे माहौल है, इस पर आपको टाइम्स नाउ भारत संवाददाता अभिषेक राज की ग्राउंड जीरो से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जामा मस्जिद के पीछे के इलाके में हम मौजूद हैं। ये इलाका अभी आपको बिल्कुल शांत नजर आएगा। इस इलाके में कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। पूरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल शांत है। यहाँ पर देखिए, आपको कोई भी शख्स बाहर नजर नहीं आएगा। लोग जो भी हैं अपने घर के दीवारों के पास खड़े हैं या अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं। कोई भी आपको गली के अंदर अभी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल शांत ये इलाका है। ऐसा लगेगा आपको कि कितनी शांति है यहाँ पे और लोग कितने शांति के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन कल ये स्थिति नहीं थी। कल लगभग जिस वक्त हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और हम बाप से बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी वक्त कल यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ ने पत्थरबाजी जो है वो करनी शुरू कर दी थी। अभी देखिए, यहाँ पर जो तमाम घर हैं यहाँ पर आपको ताले नजर आएंगे। यहाँ घरों पे देखिए आप, ताले लगे हुए हैं। लेकिन कल ये आलम नहीं था। कल यहाँ पर कुछ और ही मंजर देखने को मिला था। कल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं
वो बाहर निकले थे सड़कों पे। और ये पूरा का पूरा जो गली आज शांत जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो हाथों में पत्थर लिए यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद सामने के हिस्से में उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू की है। ये देखिए, ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ से पत्थरबाज आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ पत्थरें बरसाई थी। यहाँ देखिए, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी भी जो पत्थर हैं वो आपको नजर आएंगे और जो ईंट है वो आपको नजर आएंगे, जो कल की जो गवाही है वो दे रही है कि कल क्या मंजर था और किस तरीके से यहाँ पे ईंटें चली थी, पत्थर चले थे और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे उन्होंने क्या सोचकर यहाँ पर आए थे और क्या उन्होंने किया है। इन्हीं छतों के ऊपर से बताया जा रहा है पीछे से भी कि जो पत्थर है वो चलाए गए थे और कुछ जगहों से ये भी पता चला है कि जो हथियार है वो बरामद हुआ था। तो संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और क्या कहा? उन्होंने कहा कि संभल में दंगा सरकार ने कराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि संभल में दंगा सरकार ने कराया। पुलिस ने सरकारी और निजी हथियारों से गोलियां चलाई। जो 4 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पर यह कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि पुलिस ने सरकारी और निजी हथियारों से गोलियां चलाई। माहौल खराब करने के लिए पुलिस प्रशासन और याचिकाकर्ता जिम्मेदार है। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके। इतनी पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी हो रही थी, लेकिन घर से सामान लेने के लिए निकले थे, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो एक और अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी संभल हिंसा के लिए यूपी की योगी सरकार को घेरने में जुटी है, तो दूसरी ओर बीजेपी संभल हिंसा के लिए अखिलेश और उनकी पार्टी के संभल सांसद को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संभल जलाने वालों के पीछे अखिलेश का चेहरा है। संभल के सांसद पर हत्या का केस चलना चाहिए। स्थानीय विधायक के बेटे पर 302 का केस दर्ज हो। सपा के लोगों ने पत्थरबाजों को इकट्ठा किया। सोची समझी रणनीति के तहत संभल हिंसा हुई और पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई है। उपद्रवी कट्टा लेकर आए थे, उन्हीं की गोली से मरे हैं। तो सपा हमलावर है तो बीजेपी पीछे नहीं है। गिरिराज सिंह को सुनिए। ये चोरी और सिन्हाजोरी, ये विपक्ष के लोग तुष्टिकरण की नीतियों के तहत संभल को नहीं जला रहे थे। जलाने वालों के पीछे अगर कोई था तो यही चेहरा था, अखिलेश यादव, कांग्रेस, यही चेहरा थे जलाने वाले। आखिर लोग कहां से आए? और ये संभल नहीं जला है, ये हत्या की राजनीति उन लोगों ने की है और ये बनाना भारत के लोकतंत्र पे हमला है, भारत के संविधान पर हमला है कि संभल के सांसद और विधायक के बेटे को पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने भीड़ इकट्ठा की, उन लोगों ने पत्थरबाजों को इकट्ठा किया और वो उनके कारण ये दुर्घटना हुई और उन्होंने दुर्घटना करवाया सोची समझी रणनीति के तहत। अब तो साफ हो गया कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है, ये वही कट्टा लाए थे उन्हीं की गोली से।